स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी बहुत अच्छे से होंगे। आपके एनुअल सिलेबस का जो चैप्टर में एक्सप्लेन कर रही थी, जिसका पहला वीडियो आप देख चुके हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग, ये पार्ट 2 यानी भाग 2 है आपका, जो आपके स्कूल ऐप पर प्रेषित है। फिर से बता रही हूँ कि बुक को खोल लें, पेंसिल को ले लें और जो भी चीज़ नहीं समझ में आए आप अपने क्लास टाइम में उससे डिस्कस करें। तो चलिए, विराम चिन्हों के कुछ और चिन्ह होते हैं, उनको देखते हैं कि उनका कौन सा निशान होता है, कौन सा मार्क होता है और उनका प्रयोग कहाँ पर होता है। नंबर 5 पॉइंट यानी 5वां जो पॉइंट है, उपविराम। उदाहरण या संकेत करने के लिए, किसी भी वाक्य का उदाहरण या संकेत करने के लिए, उसको इंगित करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे उपविराम चिन्ह कहते हैं। और ये किस तरह से लगाया जाता है, जैसे सीमा, कल मैं आऊँगी। आप सीमा से बात कर रहे हैं, है ना, अपनी बात किसी सेकंड पर्सन से जब कर रहे हैं तो उसका नाम लेकर ही करेंगे। उस नाम के आगे जो ये 2 पॉइंट्स लगे हुए हैं, इन पॉइंट्स को ही उपविराम चिन्ह कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा निर्देशक। नंबर 6 क्या है, निर्देशक। जहाँ किसी अभिव्यक्ति के समय, उदाहरण दिए जाते समय प्रयोग जिसका हो उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है, जब हम किसी को उदाहरण दे रहे हैं, जैसे समस्त जीव जंतु, तो जीव जंतु इस तरह से। कहीं कहीं आपने देखा होगा पेड़ पौधे, बीच में जो छोटा सा डैश होता है उसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। नंबर 7 विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उत्तर अलग पंक्ति में दिया गया हो, जैसे लाइन दूसरी शुरू हो जाती है, बात पहले वाली ही चल रही है। जैसे आपने देखा है, आपका चैप्टर है क्रिया और काल, तो उसमें जब क्रिया के बारे में बताया गया कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसी तरह से काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो जो लाइन हमारी पहली थी, क्रिया 2 प्रकार की होती है, उसके बाद जो ये मार्क लगा है, जो ये चिन्ह लगा है, ये चिन्ह हमारा कहलाता है विवरण चिन्ह। जब हम किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दे रहे हैं, उसको विवरण कर रहे हैं, 2 प्रकार उसके बता रहे हैं या 3 प्रकार बता रहे हैं, तो इस तरह का जो हम निशान लगाते हैं वो हमारा विवरण चिन्ह कहलाता है। अगले पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट हमारे चिन्ह हैं, नंबर 8 है योजक चिन्ह, जिसे हाइफन कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों के बीच में संधि नहीं होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे आप देखते हैं भाई बहन, तो बीच में जो छोटा सा डैश बनता है, जो हाइफन लगाते हैं, इसे कहते हैं हम योजक चिन्ह। दिन रात, बीच में छोटा सा हाइफन लगाते हैं, ये कहलाता है हिंदी में योजक चिन्ह। नंबर 8 के बाद आता है हमारा 9 नंबर कोष्टक, जिसे आपने मैथ्स में भी पढ़ा है और आप पढ़ रहे हैं, जिसे ब्रैकेट कहते हैं। तो कोष्टक का प्रयोग जो है वो हिंदी में कब करते हैं, कोष्टक चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। जैसे कि मैथ्स में भी आप छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट पढ़े हैं ना, उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले का समानार्थी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे वह दूर की सोचने वाला, तो उसको एक शब्द में क्या बोल देंगे, ब्रैकेट में लिख दिया दूरदर्शी। ठीक है ना, समझ में आया। ख
क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ, जैसे रोमन नंबर्स में लिखते हैं हम 1 और उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, 2 ब्रैकेट में उसको क्लोज कर दिया। नंबर गा, वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे राजेंद्र प्रसाद एक नाम है, तो वो भारत के सब प्रथम राष्ट्रपति थे ना, तो राजेंद्र प्रसाद लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति सादा जीवन व्यतीत करते थे। तो इस तरह से हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। नंबर 10 यानी 10 संक्षेपक, ये चिन्ह जो है इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। होता क्या है, क्योंकि इसकी जानकारी जब नहीं होती है तो हम कहीं पर भी लगा देते हैं, जबकि ये हर जगह ऐसे ही नहीं लगा दिया जाता। इसका एक नियम है। नियम क्या है, जब हम किसी भी बड़े शब्द को शॉर्ट में लिखते हैं, सपोज दैट आपने डॉक्टर लिखा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब डॉक्टर लिखते हैं तो ये चंद्र बिंदु वाला चंद्र तो बनता है, यहाँ पॉइंट नहीं रखा जाता है, लेकिन मोस्टली बच्चे यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, तो ये डॉक्टर में डॉक्टर हो जाता है, अंक की बिंदी का भी फिर उच्चारण होगा, इसलिए यहाँ पर वो पॉइंट नहीं रखना है हमें। और इसको जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो डॉ और वो जो जीरो बनता है, जो इसका निशान है संक्षेपक का, ये जो मार्क है, इस मार्क का मतलब है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। पंडित, पंडित पूरा ऐसे लिखा जाता है, और जब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो पन और वो मार्क लगा देंगे संक्षेपक वाला। प्रोफेसर, प्रो बना के और संक्षेपक का निशान लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये नंबर 10 संक्षेपक का प्रयोग होता है, जो शून्य यानी जीरो को प्रदर्शित करता है। अगला है त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक का मतलब ये है कि हमसे कुछ गलती हो गई लिखने में, ये इसका साइन होता है, इसका निशान है। तो जब कुछ लिखने से छूट जाता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरों का, और हमने लाइन अपनी कंप्लीट कर दी, एक वर्ड हमसे छूट गया, दूसरों का चिंतन करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। अब दूसरों का क्या चिंतन करने वाले, यानी दूसरों का हित चिंतन करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। तो हम इस चिन्ह को लगा करके और इसी के ऊपर लिख देंगे जो भी वर्ड हमसे छूट गया होगा वो, उसे कहते हैं हम आपका त्रुटिपूरक चिन्ह। इसके बाद हमारा आता है अवतारक चिन्ह, डिट्टो। अवतारक चिन्ह जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिट्टो, इसका क्या मतलब होता है? नंबर 12 अवतारक चिन्ह। अवतारक, इसको अगर आप थोड़ा शॉर्ट करके समझें, संधि करके, तो भी आपको समझ में आ जाएगा इसका मीन्स क्या होगा। अवतार, किसी भी चीज को सेम वैसे ही उतार देना। ऊपर की पंक्ति में लिखे शब्दों को नीचे की पंक्ति में लिखना हो तो शब्द ना लिखकर अवतारक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आप एक लिस्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने नाम लिखा श्रीमान राम शरण मिश्र, ठीक है, मिश्रा। नंबर 2, आपको फिर से नाम ही लिखना है, लिस्ट बना ली है ना, तो वो जो किसी भी नंबर तक जाए। अगला नाम है श्री शिव शरण मिश्र, तो आप इसी में अवतारक चिन्ह यानी सेम वही चीज, और यहाँ पर लिख देंगे शिव शरण मिश्रा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही उससे है श्रीमान
गंगा शरण मिश्रा। ये जो चिन्ह का प्रयोग है अवतारक चिन्ह का, यानी सेम वैसा ही उतारना है, तो हमें बार बार वो श्रीमान श्रीमान रिपीट नहीं करना है, उसकी जगह पर हम इस अवतारक चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। ये हो गया हमारा नंबर 12 अवतारक चिन्ह। ऐसा नहीं है कि इनका कहीं पर भी आप प्रयोग कर दें, जब आप इनका प्रयोग जानेंगे, जब इनके नियम पता होंगे, तभी आप उनका प्रयोग सही से कर पाएंगे। अगला है उद्ग्रहण चिन्ह, यानी क्वेश्चनेशन मार्क। उद्ग्रहण उद्धरण चिन्ह नंबर 13 उद्धरण चिन्ह। अब इस चिन्ह का मार्क कैसा है? इस पर जो चिन्हित करने का जो निशान है वो आएगा इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद छोटा सा इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से, और क्लोज भी कर देंगे, ओपन और क्लोज दोनों में लगेगा। जहां किसी का कथन ज्यों का त्यों एज इट इज यानी सेम वैसा ही लिखना है, उद्धरण किया गया हो, वहां दो दो उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। किंतु जहाँ किसी विशिष्ट वस्तु पदार्थ उपनाम आदि को दर्शाना है तो वहाँ एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। कोई भी स्लोगन लिखते हैं हम तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह लगाते हैं ना, जय जवान जय किसान, ये उनका नारा था ना शास्त्री जी का। और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी कर देंगे, उद्धरण चिन्ह को बंद भी कर देंगे। और यही रामधारी सिंह दिनकर जी ने हिंदी के महान कवि हुए हैं, तो उनका जो नाम है रामधारी सिंह तो नाम है, दिनकर उनका उपनाम दिया गया है, तो उसको हम एक छोटा वाला ये उद्धरण चिन्ह लगाएंगे छोटा वाला, और यहाँ लिखेंगे उनका नाम, जो उपनाम दिया गया है वो है दिनकर। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपके विराम चिन्हों के जो 13 प्रयोग हैं, जिनको जिन नामों से जाना गया है और उनका सही प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये मैंने आपको इस पाठ के माध्यम से इस वीडियो के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, मेरे बताने के बाद भी, वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप क्लास में मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। और भी जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं हिंदी से संबंधित, वो मुझसे अपनी पूछिए। थैंक यू। और बहुत अच्छे से अपना एनुअल का सिलेबस रेडी करेंगे। होपफुली स्कूल ओपन होंगे और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन हो तो स्कूल में आएंगे आप लोग, और स्कूल में ही आकर के पहले जैसे पेपर देंगे। इसके अलावा जो मेन चीज़ है प्रिपरेशन की, वो ये है कि PA2 के जो चैप्टर हैं आपके और जो एनुअल का सिलेबस है, इनको मर्ज करके ही क्वेश्चन पेपर रेडी होगा। सो बी रेडी, ऑल द बेस्ट।